हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम ऑलरेडी दो कहानियों के ऊपर बात कर चुके हैं। पहली कहानी उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है, और दूसरी कहानी पूस की रात, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। इन दोनों ही कहानियों के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने अपने चैनल पे उन सभी के रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। मैंने वीडियोस बहुत ही संक्षिप्त और सरल ढंग से बनाने का प्रयास किया है। आपको बहुत आसानी से वो वीडियोस समझ आ जाएंगी और आप कहानी को अच्छे से समझ पाएंगे, अपना उत्तर बेहतरीन ढंग से तैयार कर पाएंगे परीक्षा के लिए। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम नई कहानी के बारे में बात करेंगे, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छोटा जादूगर कहानी। तो आज की इस वीडियो में हम छोटा जादूगर कहानी के सारांश के ऊपर बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बहुत जयशंकर प्रसाद के बारे में जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार माने जाते हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा से हिंदी साहित्य की अपूर्व सेवा की है। आधुनिक काल का हिंदी साहित्य जिन साहित्यकारों की साहित्य साधना से संपन्न और समृद्ध है, उनमें जयशंकर प्रसाद का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। ठीक है। और उनके साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि उसमें भारतीय दर्शन, मनोविज्ञान और संस्कृति का समन्वय मिलता है। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता उनकी ये रही है कि उनकी कृतियों में भारतीय जीवन का सफल निरूपण हुआ है। ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं छोटा जादूगर का सारांश। जो जयशंकर प्रसाद है वो नाटककार के रूप में जाने जाते हैं, किंतु उनकी कहानियां भी उतनी ही प्रभावी और प्रसिद्ध हैं। छोटा जादूगर कहानी अत्यंत संवेदनशील एवं मर्मस्पर्शी कहानी है, जो पाठक को सोचने के लिए विवश कर देती है। प्रस्तुत कहानी में समाज की अर्थव्यवस्था की विषमता से पीड़ित निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति का भाव मुखर है। जो हमारी कहानी है छोटा जादूगर, उसमें समाज की अर्थव्यवस्था की विषमता से जो पीड़ित निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति का भाव उजागर किया गया है। आर्थिक विषमता ने ही समाज के बीच गहरी खाई बना दी है। कहानी एक 14 वर्ष के बालक पर आधारित है। कहानी में लेखक और छोटा जादूगर के बीच मुलाकात एक कार्निवल के मैदान से होती है। कहानी का जो लेखक है और एक छोटा जादूगर है, उन दोनों की जो मुलाकात है वो एक कार्निवल के मैदान में होती है। ठीक है। और जहां वह खड़ा होकर शराब पीने वालों को देख रहा होता है। यह देखकर लेखक उसके समीप पहुंचकर पूछता है, और उस पर्दे में क्या है, वहां तुम गए थे? तो जो छोटा जादूगर है वो खड़ा होकर कार्निवल के मैदान में शराब पीने वालों को देख रहा होता है, और जो लेखक है मतलब कि जयशंकर प्रसाद हैं, वो छोटा जादूगर के समीप जाकर मतलब कि उसके पास जाकर उससे पूछते हैं, और उस पर्दे में क्या है, वहां तुम गए थे? तो छोटा जादूगर बोलता है, नहीं, वहां मैं नहीं जा सका। तो जो लेखक है जयशंकर प्रसाद, वो छोटा जादूगर से कहते हैं कि मैं वहां तुमको लेके चलता हूं, और वो मन ही मन सोचते हैं कि भाई आज के तुम ही मित्र रहे। तो छोटा जादूगर उनसे बोलता है कि वहां जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। तो लेखक सहमत होकर कहते हैं कि तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। लेखक के कहने पर वह सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दे देता है। वह उसके परिवार के बारे में पूछता है, तो छोटा जादूगर बताता है कि उसके परिवार में बाबूजी, जो देश के लिए जेल में हैं, और एक बीमार माँ है। लेखक के मन में विचार आता है और वह पूछता है कि इस परिस्थिति में भी तुम तमाशा देखने चलाए? छोटा जादूगर उन्हें बताता है कि वह तमाशा दिखाता है। छोटा जादूगर जो है वो लेखक से कहता है कि मैं तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ का इलाज करवा दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर अगर आपने मेरा खेल देखकर, मेरा जादू देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे ज़्यादा अधिक प्रसन्नता होती। ये सुनकर लेखक को आश्चर्य, बालक की समझदारी पर शंका होती है कि इतनी कम उम्र में बालक ऐसी बातें कह रहा है। लेखक उसके
खेल दिखाने के आग्रह पर उसके साथ चल पड़ता है। वह निशाने का पक्का होता है, एक भी निशाना अचूक नहीं निकलता है। वह खिलौने उठाकर चल पड़ता है। कुछ समय बीतने के बाद लेखक पान की दुकान पर आकर झूलों के पास लोगों का ऊपर नीचे आना जाना देख रहा होता है। ठीक है, तो जो लेखक है वो बोटैनिकल उद्यान में छोटी सी झील के किनारे अपनी मंडली के साथ बैठा होता है। इतने में छोटा जादूगर हाथ में 4 खाने की खाड़ी का झोला, जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर रुमाल के साथ सूत की रस्सी बांधे हुए मस्तानी चाल में घूमता हुआ उसके पास आकर कहता है, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। तो वो कहता है, नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। तो जो मंडली बैठी होती है वो उनसे कहता है कि बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। तो वो मंडली वाले लोग कहते हैं कि नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। तो फिर वो कहता है कि फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? तो वो कहते हैं, नहीं जी, तुमको क्रोध में मैं चुप हो गया। ठीक है, लेखक की जो श्रीमती होती है वो उसे खेल दिखाने की अनुमति दे देती है। उस कार्निवल के सारे खिलौने खेल में अभिनय करने लगते हैं। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर धुड़कने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपना खेल दिखाना शुरू करता है। गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा का काना निकला। छोटा जादूगर का अभिनय देखकर, अभिनय मतलब एक्टिंग, ठीक है, अभिनय मतलब होता है एक्ट करना, एक्टिंग करना। तो छोटा जादूगर का अभिनय देखकर सब हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। लेखक जो है वो सोचने लगता है कि आवश्यकता ने बालक कितना शीघ्र चतुर बना दिया है, कि ज़रूरत पड़ने पर जो इंसान है वो परिस्थितियों के अनुसार कैसे ढल जाता है, और इतनी छोटी उम्र में आवश्यकता ने इस बालक को कितना जल्दी चतुर बना दिया है, कितना समझदार बना दिया है। तमाशा करते समय ताश के पत्ता लाल से काला हो गया, गले की सूत की डोरी टूटकर जुड़ जाती है, लट्टू अपने आप नाचने लगते हैं। खेल समाप्त होने के बाद लेखक की श्रीमती उसे 1 रुपये इनाम स्वरूप देती है। वह खुशी से उछल जाता है। लेखक ने लड़के कहने पर वह उन्हें अपने छोटा जादूगर कहकर पुकारने को कहता है। तो जो लेखक होता है वो उस छोटे जादूगर को लड़का कहकर बुलाता है। तो वो कहता है कि मुझे छोटा जादूगर ही पुकारो, और खेल को अपनी रोजी रोटी का साधन बताता है। श्रीमती जी 1 रुपये के खर्च के बारे में पूछने पर कहता है। तो जो श्रीमती है वो उससे पूछती है कि 1 रुपये तुम कैसे खर्च करोगे ये सब। तो जो छोटा जादूगर है वो कहता है, पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। लेखक को अपने विचारों पर पछतावा होता है। वह स्वयं को बालक की प्रतिक्रिया से स्वार्थी समझता है। तो जो वो छोटा जादूगर होता है वो लोगों की बातों का जो उत्तर देता है वो इतनी समझदारी से देता है, वो उसकी बातों में एक समझदारी झलकती है। इसको देखकर जो लेखक है वो अपने आप में कहीं ना कहीं स्वार्थी महसूस करते हैं। ठीक है, वह स्वयं को बालक की प्रतिक्रिया से स्वार्थी समझता है। छोटा जादूगर नमस्कार करके वहां से चला जाता है। लेखक जब मोटर के पास लौट रहा होता है तो उसे छोटा जादूगर याद आता है। वह रास्ते में झोपड़ी के पास कंधे पर कंबल डालकर देखकर यहाँ होने के बारे में पूछता है। लेखक मीटर रोककर झोपड़ी के अंदर जाता है तो उसे झोपड़ी में चिथड़ों से दबी हुई बीमार उसकी माँ मिलती है। छोटा जादूगर बीमारी ज्वर से कांपती माँ पर कंबल डालकर लिपट जाता है। तो जब लेखक उसकी झोपड़ी में पहुंचता है तो जो छोटा जादूगर होता है वो अपनी माँ को कंबल डालकर उससे लिपटा हुआ होता है, और उसकी माँ जो है वो उसको वो बुखार से कांप रही होती है। लेखक ये देखकर भावुक हो जाता है। कुछ समय बाद ऑफिस की छुट्टियां बिताने के बाद लेखक के मन में छोटा जादूगर को देखने की इच्छा होती है। तो अब वो कार्निवल ख़त्म हो जाता है, कुछ समय बीत जाता है,
तो ऑफिस की छुट्टियां बिताने के बाद लेखक के मन में छोटा जादूगर को देखने की इच्छा होती है। रास्ते में सड़क के किनारे छोटा जादूगर मंच सजाकर छोटे से कपड़े पर तमाशा दिखा रहा था। लेखक मोटर से उतरता है, परंतु और दिनों की अपेक्षा आज छोटा जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। तो वो एक चेंज छोटा जादूगर के अंदर महसूस करता है कि वो जितनी प्रसन्नता के साथ और जितनी खुशी के साथ वो पहले उस कार्निवल में जादू दिखा रहा होता है लोगों को, तो आज जब वो इतने समय बीत जाने के बाद जब वो लेखक छोटा जादूगर को देखता है तो वो प्रसन्नता उसको उसके चेहरे पर नहीं दिखती है। वह औरों को हंसाने की चेष्टा के साथ अंदर से दुखी होता है। लेखक को देखकर क्षण भर के लिए वह स्फूर्तिमान हो जाता है। तो जो छोटा जादूगर है, जब वो लेखक को देखता है तो उसके अंदर एक स्फूर्ति आ जाती है। ठीक है, उसकी पीठ थपथपाते हुए लेखक पूछता है, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? तो जो छोटा जादूगर है वो कहता है, माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। ठीक है, तो जो लेखक है वो विषाद मन से कहता है, फिर भी तुम खेल दिखलाने चले आए। वह कहता है, क्यों नहीं आता? उस समय उसे कुछ बुरा लगा। लेखक मोटर में बिठाकर छोटे जादूगर के साथ झोपड़े की तरफ चल पड़ता है। झोपड़ी में घुसकर छोटा जादूगर माँ माँ पुकारते हुए उससे लिपटने को होता है, लेकिन उसकी माँ से बेशब्द निकलकर रह जाता है। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर जाते हैं। जादूगर लिपटकर रोने लगता है और लेखक ये देखकर स्तब्ध रह जाता है। लेखक के मन में जो है सहानुभूति आने तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस घटनाक्रम को लेखक ने कहानी के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया है। तो फ्रेंड्स, जो लेखक है जयशंकर प्रसाद, उन्होंने इस कहानी के द्वारा अपनी सहानुभूति प्रकट की है। जो भी वो महसूस करते हैं, जो भी उनके भाव होते हैं, वो उन्होंने कहानी के माध्यम से दर्शाने की कोशिश करी है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी का जो प्रारंभ है वो एक 14 साल के बालक से होता है जो कि आर्थिक स्थिति से जूझ रहा होता है। कहानी में समाज की आर्थिक विषमता से पीड़ित निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति का जो भाव है वो मुखर है। ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद ने छोटा जादूगर कहानी लिखी है, उन्होंने इस कहानी के माध्यम से समाज की जो आर्थिक विषमता से पीड़ित जो निम्न वर्ग है उसके प्रति सहानुभूति प्रकट की है। इसी समाज में रहने वाला एक व्यक्ति अपनी बीमारी के इलाज के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देता है, तो वहीं दूसरी ओर पैसों के अभाव में दूसरे व्यक्ति की जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। छोटा जादूगर अपनी आयु से अधिक परिश्रम एवं प्रयास के बाद भी वह अपनी माँ को नहीं बचा पाता है। छोटा जादूगर जो है वो बहुत कम उम्र का होता है, लेकिन आवश्यकता ने, मजबूरियों ने, ज़िंदगी की परिस्थितियों ने उसको इतना मजबूत बना दिया होता है कि वो अपनी उम्र से ज़्यादा परिश्रम करता है, प्रयास करता है, लेकिन वो फिर भी अपनी माँ को नहीं बचा पाता है। जब तक लेखक के मन में उसके प्रति सहानुभूति का भाव आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और हम ये कह सकते हैं कि एक सारांश की दृष्टि से जो छोटा जादूगर कहानी है वो बहुत सफल और श्रेष्ठ कही जा सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। हमारी कहानी का जो सारांश है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। मैंने आपको सरल और संक्षिप्त ढंग से समझाने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तो अगली वीडियो में हम इसी कहानी की मूल संवेदना और छोटा जादूगर का मुख्य चरित्र चित्रण आदि पर बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।